दम। दम का अर्थ है दमन, अर्थात मन, चित्त और इंद्रियों से विषयों का सेवन न होने देना। अर्थात अब तक जो इंद्रियां मायावी विषयों का सेवन कर रही थीं, चित्त विषयों के चिंतन में लगा हुआ था तथा मन उनके मनन में तल्लीन था, उसे रोक देना दम, दमन कहलाता है। कठोपनिषद का कथन है कि परमात्मा ने 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा का निर्माण किया है, जो बाहर के विषयों की ओर ही देखती हैं। अमृतत्व की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली व्यक्ति ही अंदर की ओर देखता है। परांची खानी स्वयभू तस्मात् परां पश्यतिनन्तरात्मन् व्यतृणत् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमावृत चक्षु अमृतत्वनिच्छन्। विषय का विष काले सर्प के विष से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि काले सर्प का काटा हुआ तो एक जन्म में ही मरता है, किंतु विषयों के अधीन होने वाला तो 84 लाख योनियों में मृत्यु के वशीभूत हो जाता है तथा विषयों को देखने मात्र से पीड़ा होती है। एक एक विषयों का सेवन करने वाले पतंग, हाथी, हिरण, भौरा और मछली जब मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं तो 5 इंद्रियों में 5 विषयों का सेवन करने वाले प्रमादी मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है। यह स्पष्ट है कि पतंग दीपक के रूप, हाथी हथिनी के स्पर्श, हिरण मधुर ध्वनि, भौरा सुगंधी तथा मछली जिह्वा के रस के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। मनुस्मृति का कथन है कि समस्त इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्रिय विषय में फंस जाती है तो मनुष्य के ज्ञान की क्षीणता उसी प्रकार होने लगती है जिस प्रकार घड़े में छोटा छिद्र होने पर भी सारा जल बह जाता है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को मन सहित वश में करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, यही दम है। दोषेण तीवो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषन निहंति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्य हैं। पतंग मतंग कुरंग धृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथन न हन्येत यह सेवते पंचभिरेव पंच। इंद्रियाणा तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् तु तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हते पात्रादि बोधकम् वशे कृत्वेन्द्रिय ग्राम संयमय च मनस्तया सर्वान् संसाध्येदर्थान् अक्षिण्बन्योनस्तनुन्। श्री मुखवाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि ये इंद्रियां किस प्रकार हमें धनी से दूर कर देती हैं। गुण अंग इंद्री देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार जी। एही दुश्मन विसेखे अपने, सो करत हैं सिर पर मार जी। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 चौपाई 26। यदि हमारे अंतःकरण, अंग तथा इंद्रियों में विषयों के सुख की प्रवृत्ति हो जाती है तो इनका व्यवहार शत्रु की तरह हो जाता है, जो हमें धनी से मिलने नहीं देता। तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रसला। पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 17 चौपाई 21। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप तो सयाने सुजान हो, माया के झूठे विषयों के रस में फंसो। यह बात मैं तुम्हारे पांव पकड़ के कह रही हूँ। तुम इन विषयों की तृष्णा छोड़कर धनी को अपने दिल में बसाओ तथा अपनी आत्मा को जागृत करो। इंद्रियों के विषयों में फंसने वाला व्यक्ति कदापि धार्मिक नहीं कहला सकता, भले ही उसकी विशिष्ट वेशभूषा क्यों न हो, शिष्यों का समूह उसके पीछे क्यों न चलता हो और समाज में वह बाह्य रूप से कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।